बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 पढ़ेंगे। वासु और नन्ही चिड़िया। वासु और नन्ही चिड़िया, यह कहानी वासु और एक नन्ही चिड़िया की है। ये कैसे पशु पक्षी भी आपके उपकार का बदला चुकाते हैं, यह देखते हैं हम इस कहानी में। ठीक है। स्कूल की छुट्टी हुई। वासु स्कूल से बाहर आया। उसने इधर उधर देखा। उसका रिक्शा वाला नहीं आया था। ठीक है। छुट्टी होने के बाद वो रिक्शा वाले का इंतजार करता था, पर आज उसका रिक्शा वाला नहीं आया था। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। गर्मी के दिन थे, बहुत गर्मी के दिन थे। धूप बहुत तेज थी। वासु चलते चलते थक गया। सामने ही बगीचा था। वह आराम करने के लिए वहाँ रुक गया। ठीक है। उसने एक पेड़ के नीचे अपना बैग रखा और बैठ गया। गर्मी में जब हम बहुत थक जाते तो हम भी आराम करते हैं ना। अचानक उसकी नज़र एक चिड़िया पर गई। उसकी चोंच खुली थी। ठीक है। वह तेजी से सांस ले रही थी। वह उड़ भी नहीं पा रही थी। ठीक है। चिड़िया गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए चिड़िया गर्मी से गिर गई थी ज़्यादा गर्मी के कारण, और उसकी चोंच खुली हुई थी और वह तेज़ी से सांस ले रही थी। वासु समझ गया। वासु क्या समझ गया कि चिड़िया प्यासी है। उसने अपनी पानी की बोतल से पानी निकाला और चिड़िया को उठाया। उसके मुंह में पानी की कुछ बूंदें डाली। चिड़िया फुर से पेड़ पर जा बैठी। चिड़िया को क्या प्यास लगी थी, है ना। गर्मी में ज़्यादा प्यास लगती है ना। तो वासु को समझ में आ गया कि चिड़िया को प्यास लगी है, क्योंकि गर्मी के दिन थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और उसने चिड़िया को पानी पिलाया अपने हाथ में उठा करके। ठीक है। वासु फिर पेड़ के नीचे बैठ गया और चिड़िया फुर से जा पानी पीकर चिड़िया पेड़ पर बैठ गई और वासु फिर से आराम करने के लिए बैठ गया पेड़ के नीचे। उसे झपकी आ गई। ठीक है। झपकी का मतलब क्या होता है? झपकी का मतलब थोड़ा हम लोग आराम करते तो थोड़ा नींद जैसी आती है ना, नींद आती है, तो उसको बोलते हैं झपकी। तभी चिड़िया जोर से चींची करने लगी। ठीक है। वह उड़ती हुई आई, चींची करती हुई उड़ते हुए आई। उसने वासु के पैर पर चोंच मारी। तो वासु को समझ में नहीं आया कि उसने क्यों चोंच मार रही है। वासु हड़बड़ा करके उठ बैठा। हड़बड़ा करके मतलब होता है घबरा कर। उसने देखा कि एक सांप उसकी ओर आ रहा था। उसने क्या देखा कि उसकी ओर एक सांप आ रहा था, और इसलिए वह चिड़िया आकर के वासु के पैर पे चोंच मारी। उसने झट से अपना बैग उठाया और बगीचे से बाहर भागा। चिड़िया खुशी से चहचहाने लगी। चिड़िया भी बहुत खुश हो गई कि वासु की जान बच गई। वासु बोला, मैं तुम्हारे उपकार को मानता हूँ। उपकार का मतलब क्या होता है? भलाई। जब कोई किसी की मदद करता है तो उसको उपकार या भलाई बोलते हैं। तो वासु बोला, मैं तुम्हारे उपकार को मानता हूँ, और वह गीत गाने लगा। तो गीत क्या था? प्यारी चिड़िया मैंने तेरी प्यास बुझाई, बदले में तूने भी तो सांप से मेरी जान बचाई। क्या है गीत? क्या है? फिर से एक बार गाएं। प्यारी चिड़िया मैंने तेरी प्यास बुझाई, बदले में तूने भी तो सांप से मेरी जान बचाई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी का उपकार करते हैं तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा होता है। और पशु पक्षी भी, इस कहानी में ये शिक्षा मिलती है कि पशु पक्षी भी, इस कहानी में ये बतलाने की कोशिश की गई है कि पशु पक्षी भी हमारे किए हुए उपकार का बदला चुकाते हैं, है ना। तो किस तरह से नन्ही चिड़िया ने वासु के किए गए उपकार का बदला चुकाया, यह इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी में कुछ कठिन शब्द भी हैं। बगीचा का अर्थ क्या होता है? बाग। झपकी आना मतलब नींद आना। हड़बड़ाकर का मतलब घबरा कर। उपकार का मतलब भलाई। तो बच्चों, ये कहानी आप पढ़ेंगे, कठिन अर्थ जो है वो सब याद करेंगे। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग
इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके, बाय बाय।